सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है एंड मैंने पहले आपको बताया था काफ़ी वीडियोस पहले कि ये जो भी वीडियोस अभी तक आ रहे थे वो अभी प्री शूट होकर के आ रहे थे। मतलब मैंने उसे पहले ही शूट किया हुआ था और अभी मैं उसे अपलोड कर रहा था। बट अब से जो वीडियोस आएंगे वो रेगुलर जैसे मैं वीडियोस बनाता था, अपलोड करता था, दिन में कभी एक, कभी दो, कभी तीन, एज पर्पस की यार मुझे क्या बताना है, आप सबको क्या सिखाना है, वो सब कुछ। खैर, तो अभी भी वैसा ही अब आएगा, प्री शूट वाली बात नहीं है। आप डेट वेट भी देख सकते हो, है ना। तो मैं जस्ट आपको अपडेट कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार, और लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे ज़रूर से सेट कर लेना। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड में बता सकते हो कि ये मेरा स्टॉक है, मुझे इसमें ये जानना है, इसका फंडामेंटल जानना है, या इसका बिजनेस जानना है, इसका टेक्निकल जानना है। तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और वापस आते हैं एंड यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा आज का, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो डाउट है बेसिकली, जो कमेंट है, हिंद कॉन केमिकल का फंडामेंटल एनालिसिस इन्हें चाहिए। तो यार मैं इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस तो करूंगा, मैं हर वीडियो में करता हूँ। बट इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है, कि यार आप क्विकली कैसे कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से एकदम, आई मीन मिनटों में, ठीक है। सबसे पहले हिंदकॉन केमिकल आपको जाना है, मार्केट कैप आपको देखना है इसमें, ठीक है। अब देखो यार, एक चीज़ होती है कि अगर मैं फास्ट फास्ट कराने लगूँ तो ये कर सकता हूँ मैं कि मैं बोलने का स्पीड फास्ट कर दूं कि यार आपको यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, हो गया। ऐसे नहीं करना है, मतलब मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग कैसे करना होता है, लॉन्ग कट में, या फिर आप कह सकते हो डिटेल में कैसे करना होता है, आप और भी वीडियोस देख लो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट कैप देख लो 126 करोड़। आपको दिमाग में सबसे पहले बना लेना है कि मतलब ये कंपनी बहुत बहुत रिस्की कंपनी है, बहुत रिस्की। मतलब ये आप समझ लो 123 रुपये है ना, कभी भी गायब हो सकते हैं, जस्ट गायब हो सकते हैं। 123 आपके 23 बन जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और माइक्रो कैप कंपनी है तो नो रिकमेंडेशन। अगली बात, यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आया तो उसके लिए सॉरी। तो जो भी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही रिस्की है, तो ये भी चीज़ आपको देखना है अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। मैं आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले तो चलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर्स मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया, कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन थोड़ा क्विक फॉर्मेट देख रहे हैं तो इसी वजह से। अगर आप यहाँ पे देखोगे 32 सेल्स आपको देखना है इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 32, 32, 33, 35, 44, 44, 66, 85 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ, आप बोलोगे हाँ इंक्रीज तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 32 था पहले, उसके बाद 33, 35 हुआ, फिर 40 के रेंज में गया, फिर अब 60 के रेंज में गया, फिर 85 के रेंज में जा चुका है। इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बट ये जो रेट है वो बहुत स्लो है। मतलब ये जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, पहले 34 लाख था, फिर 85 हुआ, फिर 2 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा 3 के आसपास ही रुक गया, ठीक है, मतलब फंस गया। फिर यहाँ पे अभी 4 करोड़ के आसपास ही फंसा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसा हुआ लगा। अगर आप ऐसा देखना चाहोगे तो 4.77 से डिक्रीज हो गया था, उसके बाद फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और अभी जो है 5.86 TTM का है, बट वो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो कैसा लगा, तो देखो सेल्स मुझे ऑब्वियसली ग्रोथ है, बट ये ग्रोथ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यार माइक्रो कैप है। आप खुद ही सोचो, माइक्रो कैप कंपनी में आप क्यों आओगे। देखो मैं क्यों आऊँगा, मैं हाई रिस्क अगर ले रहा हूँ तो मुझे कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं सिर्फ रिस्क रिस्क लेता रहा हूँ, मेरे पैसे ही जाते रहे क्या, तो मुझे रिवॉर्ड भी लेना होगा। तो मैं क्या क्यों क्यों आऊँगा माइक्रो कैप में, अगर इतना ज़्यादा रिस्क है तो इसीलिए आऊँगा क्योंकि इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है, इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। मैंने क्या बताया हुआ है कि देखो हमारे पैसे कब बनेंगे, जब प्राइस ऊपर जाएगा। अभी जैसे इसके 122 रुपये है प्राइस, 122 के जगह पे जब ये 240 जाएगा, जब डबल हो जाएगा, तो हमारे पैसे बनेंगे। लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा जब फंडामेंटल्स अच्छे परफॉर्म करेंगे तब। अगर फंडामेंटल्स ही बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं तो स्टॉक का प्राइस भी बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। और इसी वजह से अब खुद ही देखो, अब मैंने कहा क्या कहा, ग्रोथ जितना होगा फंडामेंटल में उतना ही ग्रोथ टेक्निकल में होगा इन द लॉन्ग रन, ठीक है। बड़े कंपनीज जो होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं ग्रो कर पाते हैं, इसी वजह से टेक्निकल में भी उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं बन पाते हैं। अगर आप मिड कैप में आओगे, स्मॉल कैप में आओगे, तो उसमें ग्रोथ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा होता है, माइक्रो कैप में उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपको माइक्रो कैप में स्मॉल कैप या मिड कैप वाले सेल्स मिल रहे हो, ठीक है, या फिर उससे भी कम के सेल्स ग्रोथ मिल रहा हो, तो मैं क्यों जाऊंगा। आप पॉइंट समझ रहे हो, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है, हाँ ग्रोथ हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे,
34 लाख का नेट प्रॉफिट था। अभी ये लगभग आप कह सकते हो 10-12 गुना हो चुका है लगभग। आप एक बार देख लेना कितना गुना हो चुका है, आप खुद ही देख लो, है ना? तो बहुत अच्छा ग्रोथ तो है, बट ये थोड़ा फँसा-फँसा हुआ है, ठीक है? मैं अगर आपको परसेंटेज वाइज़ दिखाऊँ आप समझ जाओगे। देखो 5 साल में 19%, ओके, ओके। 3 साल में 25%, ये अच्छा है। 3 साल में 25% इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे टीटीएम में 10%, नॉट गुड। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या रहा? ओवरऑल जो सेल्स है वो ठीक है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत अच्छा है या अच्छा है, इट्स ओके। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 5 साल का 4%, आप खुद ही समझ सकते हो अगर 5 साल का 4% है तो क्या है। 3 साल का 15%, मतलब यहाँ पे जो है टॉप लाइन से कम बढ़ रहा है बॉटम लाइन, मतलब बॉटम लाइन में स्लो ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। टीटीएम का 44% है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो है इंक्रीज़ हुआ है तो अच्छी बात है। बट हाँ, ये भी टीटीएम का है, तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, बहुत ही ओके-ओके सा दिखेगा। क्योंकि देखो 3 साल एंड 5 साल का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। टीटीएम तो 44% है, डेफिनिटली अच्छा है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 साल एंड 5 साल का डेटा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ओके-ओके सा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में हम बात करते नहीं है। आरओई जो है 11-12% की आरओई है, मुझे थोड़ी कम लग रही है और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट ठीक है, फिर भी आरओई चलो 11-12% मेंटेन्ड है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ है कंपनी में, ऐसा नहीं कहूँगा ग्रोथ नहीं है, बट ग्रोथ बहुत स्लो है मुझे ऐसा लगता है। और जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ ज़्यादा होने के लिए हम स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स में आते हैं। एंड अगर इसमें भी अगर हमें इतनी ही कम ग्रोथ मिल रही हो तो मैं दूसरे कंपनीज़ को प्रेफर करूँगा, या फिर मैं इनफैक्ट मिड कैप्स को प्रेफर कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे मिड कैप कंपनीज़ है जो इसी सेक्टर के, मैं नाम नहीं लूँगा, स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, बट इसी सेक्टर के और इससे भी अच्छा ग्रोथ है, इससे भी अच्छा आरओई है, तो वो सब मैं प्रेफर करूँगा ना। तो वो चीज़ है। रिजर्व्स अगर आप यहाँ पे देखोगे लगभग 34 करोड़ के रिजर्व्स हैं। छोटी कंपनी है तो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोरिंग्स ना के बराबर है, लगभग 1 करोड़ की बोरिंग्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सीडब्ल्यूआईपी कंपनी हल्का-फुल्का करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बैलेंस शीट इज़ फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखने मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 68.2, मतलब यहाँ पे जस्ट आपको प्रमोटर होल्डिंग ही दिख रहा है। 68.2% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। ओके सी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप्स में, माइक्रो कैप्स में जो है, माइक्रो कैप्स में खासकर 70 के ऊपर की होल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 68.2 है, इसलिए मैंने इसे डिसेंट कहा। और बाकी तो हमारे पास डेटा है नहीं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा इसके फंडामेंटल्स में। इसके टेक्निकल्स में अगर जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके कुछ टेक्निकल्स हैं। अब आपको इसका चार्ट ऐसा ही देखने मिलेगा, कभी ये ऐसा स्पाइक आएगा, कभी ये एकदम से ऊपर जाएगा, कभी एकदम से नीचे आ जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो मेरे पैसे डबल हो गए यहाँ से, मतलब अगर आप मेज़र-वेज़र करोगे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मैं एक बार रिटर्न्स मेज़र कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे पीक तक तो 94%, ठीक है? 94%, मतलब आपके पैसे हो गए थे डबल, ठीक है? आपने लगाए थे यहाँ पे ₹70, आपके वो बन गए थे 76, लगाए थे वो 147 के आसपास बन गए थे, डबल हो गए। आपको लगा भाई डबल हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखो कितने दिन में ये फिर से जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, बैक टू नॉर्मल कितने दिन में हो गया, ये देखो यहीं पे मान लेते हैं, है ना? आप एवरेज देखो, लगभग 70 दिन में, मतलब 2 महीने के अंदर में वो आपके 100% के रिटर्न्स जस्ट गायब हो गए। तो यही चीज़ है, आपको इतना ही वोलेटिलिटी इसमें देखने मिलेगा, पैसे आपके डबल होंगे, बट वही चीज़ है कि खत्म भी हो जाएँगे, फिर आपको लगेगा यार बेकार है, इससे अच्छा तो मैं यार बुक कर लेता, प्रॉफिट बुक कर लेता। यही चीज़ें हैं, आपको थोड़ा समझना होगा, उसके बाद ही माइक्रो कैप्स में चीज़ें होती है। बाकी ठीक है यार, यही था, वीडियो एंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखोगे वही सेम चीज़ हुआ। पैसे यहाँ से कितने हो गए, 70% हो गया। आपको लगा 70% यार बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये देखो 70% के रिटर्न्स आपके कितने बन गए, ये देखो 40% बन गए, 30% गायब हो गए, कुछ ही दिनों में गायब हो गए। तो यही चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। अगर ये सब चीज़ें सह सकते हो तो ही इसमें जाना, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने अपना जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन था आपको बता दिया है। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। कोई डाउट है कमेंट कर देना। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।